कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष हमलावर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस समर्थित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 2011 में सलवा जुडूम पर दिए गए फैसले के हवाले उनको नक्सल समर्थक बताया है। कांग्रेस का हाथ अब नक्सलियों के साथ है और पार्टी इसे खुले तौर पर साबित कर रही है। सुदर्शन रेड्डी वही जज हैं जिन्होंने आदिवासी आंदोलन सलवा जुडूम को अवैध ठहराया था। अब कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर आदिवासी समाज का अपमान किया है। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन और राज बब्बर के पुराने बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाया था। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को आदिवासी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं देवलाल ठाकुर ने क्या कहा। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ। कांग्रेस हमेशा समय समय पर नक्सलियों के समर्थन में खड़ी रहती है। जो आज चरितार्थ कर रही है, फिर एक बार नक्सली समर्थक रेड्डी, जिन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने 2011 में एसपीओ और सलवा जुडूम के खिलाफ जो विद्रोह आदिवासी समाज, वनांचल क्षेत्र के लोग, जनजाति वर्ग के लोग विद्रोह कर रहे थे, उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। उस समय उस क्षेत्र में कई आदिवासी परिवार शहीद हो गए थे। आज कांग्रेस के रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने से पूरा आदिवासी समाज उद्वेलित है एवं ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है कि समय समय पर ये नक्सलियों के समर्थन में हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे इनकी राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन हो, जिन्होंने नक्सलियों को सही बताया था, चाहे राज बब्बर जी हों, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो नक्सलियों के कार्य क्षेत्र को क्रांतिकारी बताया था। और यही नहीं कि बस्तर क्षेत्र में जिस प्रकार से सलवा जुडूम चला था, उस समय जो आदिवासी परिवार शहीद हुए थे, उसमें महेंद्र कर्मा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, जो उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के कहने पर क्लोज डोर मीटिंग में शामिल हुए और नक्सलियों की लड़ाई में अपना योगदान दिया। मैं निश्चित ही उन्हें नमन करता हूं। आदिवासी परिवार को गौरव की बात है कि महेंद्र कर्मा जैसे लीडर उस क्षेत्र में हुए, जिन्होंने सलवा जुडूम में लड़ाई लड़ी। अगर वो लड़ाई चलते रहती, ये सुदर्शन रेड्डी जी उसमें लगाम नहीं लगाते, उस पर सुनवाई नहीं होती, एसपीओ को नहीं हटाया जाता, तो शायद आज से बहुत दिनों पहले 2020 में ही नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाया रहता। लेकिन कांग्रेस के लोग कभी भी नहीं चाहते कि आदिवासी अंचल का विकास हो, आदिवासी योग रोजगार की ओर आगे बढ़े, सुख शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़े। इसलिए कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के समर्थन में खड़े रहती है। मैं बताना ये भी चाहूँगा कि जो एसपीओ हैं, उन्हीं को हमारी सरकार ने डीआरजी बटालियन के रूप में विकसित किया। आज जो नक्सली समाप्त हो रहे हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प को दोहराते हुए श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो नक्सलियों का सफाया हो रहा है, उसमें डीआरजी की प्रमुख भूमिका है। डीआरजी को आगे रखकर उनके भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज पूरी फोर्स लड़ाई लड़ रही है, जिसमें नक्सली समाप्त होते नजर आ रहे हैं। निश्चित ही जब नक्सली समाप्त हो रहे हैं, ऐसे समय में भी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाना चिंताजनक बात है। आदिवासी समाज के लिए चिंता की बात है कि ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार से कृत्य करते हैं। कांग्रेस के लोगों को माफ़ी भी मांगना चाहिए इस कृत्य के लिए।